गोवर्धन पर्वत का इतिहास बहुत ही पुराना है और ग्रंथों के अनुसार यहाँ जाने से गो हत्या का पाप भी मिट जाता है। गोवर्धन पर्वत मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंतर्गत नगर पंचायत है। गोवर्धन पर्वत व इसके आसपास के क्षेत्र को लोग इसे ब्रजभूमि भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पावर ऑफ अर्थ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस घंटी को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत को लेकर माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलत्स्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उससे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को शाप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं और कहा जाता है गिरिराज जी आज भी बहुत सुंदर दिखते हैं। जब आप गोवर्धन पर्वत को देखेंगे तो मोहित होकर अपनी नजर गिरिराज जी से नहीं हटा पाएंगे। गोवर्धन की परिक्रमा दान घाटी के मंदिर से शुरू होती है और 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत का आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में आता है। परिक्रमा करते वक्त कुछ दूर चलने के बाद पूंछरी का लोटा आता है जो बेहद पुराना स्थान है। इस स्थान को राजस्थान की छतरी भी कहा जाता है। सदियों से भक्तजन दूर दूर से इस गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा को करते वक्त रास्ते में पड़ने वाले मुख्य स्थल आन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसिंह गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोटा, दान घाटी इत्यादि हैं। बड़ी परिक्रमा करने के बाद शुरू होती है छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा करते वक्त एक स्थान आता है चूतर टेका। यह बेहद पुराना स्थान है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते वक्त विठल नामदेव मंदिर, फिर राधा कुंड आता है। माना जाता है इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गो हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं जब श्री कृष्ण की हत्या करने की कंस की सारी योजनाएं विफल हो रही थी तब असुर अरिष्टासुर को भेजा गया। उस वक्त वह गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गए हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद अरिष्टासुर ने बैल का रूप धारण किया और गायों के साथ चलने लगा। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा के पास गए और उन्हें छू लिया। इस बात से राधा रानी बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा गो हत्या करने के बाद आपने मुझे छूकर मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। इस घटना के बाद राधा रानी ने कंगन से खोदकर राधा कुंड की स्थापना की। उन्होंने मानसी गंगा से पानी लेकर इसे भरा। इसके बाद सभी तीर्थ को कुंड में आने की अनुमति हुई। फिर राधा रानी और उनकी सहेलियों ने राधा कुंड में स्नान कर गो हत्या का पाप धोया। श्री कृष्ण ने गो हत्या का पाप खत्म करने के लिए अपने पैर की एड़ी से कुंड बनाया। उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और इसमें स्नान भी किया। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने की कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ नहाने से कि वे सब पाप भी धुल जाते हैं। और कहा जाता है गिरिराज जी बहुत दयालु है, अपने भक्तों को हर संकट से दूर करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।